Assalamu alaikum class. I am Ikra Rahman. I hope you will be fine. I will teach you psychology in this semester, BS third semester Islamiyat. I hope you will understand what I will teach you. Topic of my first lecture is इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। हम साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है कि साइकोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आज, और इसके हम मुख्तलिफ फेसेस पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी को हिस्ट्री में जो उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन दी गई थी उसको साइंस साबित करने के लिए साइकोलॉजी को एक एज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस साबित करने के लिए मुख्तलिफ ग्रीक फ़िलासफ़र ने मुख्तलिफ डेफिनेशन दी। तो उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे सारा डिटेल में कि क्या क्या साइकोलॉजी को कहा गया था और क्या क्या डेफिनेशन उसकी दी गई थी, और क्या और उसके बाद उन डेफिनेशंस को क्या नतीजा हुआ कि साइकोलॉजी को एज अ साइंस तस्लीम किया गया या नहीं। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। द वर्ड साइकोलॉजी कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। साइकोलॉजी का जो वर्ड है टू ग्रीक वर्ड से निकला है। इनमें एक जो है साइकी और दूसरा जो है वो लोगोस है। साइकी मीन सोल, सेल्फ और माइंड, एंड लोगोस विच मीन नॉलेज। सिंपली साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल और माइंड। ठीक है, जो सोल और माइंड की स्टडी है उसको साइकोलॉजी कहा गया है। साइकी का मतलब है हमारी रूह, हमारी ज़ात और दिमाग, और लोगोस का मतलब है नॉलेज। इन सब चीज़ों की नॉलेज को साइकोलॉजी कहा गया है। तो मुख्तलिफ जो ग्रीक फ़िलासफ़र थे उन्होंने मुख्तलिफ फेजेस दिए साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी का जो फर्स्ट फेज उन्होंने हमें बताया था वो था साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, और उसके बाद साइकोलॉजी को साइंस प्रूफ करने के लिए उन्होंने कहा जी साइकोलॉजी जो है वो रूह की साइंस है। फिर उन्होंने कहा साइकोलॉजी एज अ माइंड। ठीक है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, उसको उन्होंने साइकोलॉजी को साइंस डिफाइन करने के लिए उसको माइंड से रिलेट किया साइकोलॉजी को। ये जो साइकोलॉजी है वो ऐसी साइंस है जिसमें हम माइंड के बारे में पढ़ते हैं, हमारा माइंड से रिलेटेड होती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस से रिलेट किया गया साइकोलॉजी को साइंस साबित करने के लिए कि साइकोलॉजी एक साइंस है, तो ये वो कॉन्शियसनेस को हमारी देखेगी, हमारी शऊरी चीज़ों को देखेगी जिनके बारे में हम अवेयरनेस रखते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस के डिफाइन किया गया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। देन फिर साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया, बिहेवियर से रिलेट किया गया साइकोलॉजी को। तो मुख्तलिफ फ़िलासफ़र ने इस अपने कॉन्सेप्ट को, इन फेसिस को साबित करने के लिए कि हाँ ये हमने जो बात की है कि ये सही है। साइकोलॉजी जो है साइंस ऑफ सोल है, माइंड है, कॉन्शियसनेस है और बिहेवियर है। मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ डेफिनेशन दी और अपनी बात को मनाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ अपने व्यूज़ दिए। लेकिन लास्ट में जो है साइकोलॉजी की जो एक डेफिनेशन निकली उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है। इन तमाम व्यूज़ का ओवरव्यू लेने के बाद एक अथेंटिक डेफिनेशन हमारे पास आई साइकोलॉजी असल में क्या है। तो इस लेक्चर में हम सारी ये डिटेल पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि जो साइकोलॉजी है वो दो वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड से, साइकी और लोगोस से। नेक्स्ट जो हमारे आ रहा है टॉपिक, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोल है, उसके बारे में उन्होंने जो ग्रीक फ़िलासफ़र ने जो मुख्तलिफ व्यूज़ दिए थे अब वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको नो हाउ है कि सोल क्या है। रूह को सोल कहते हैं, जो हमारे अंदर है, जिसको हम ना देख सकते हैं, ना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना हमें आज तक पता है कि वो किस तरह की होती है। बस हमें ये पता है कि एक रूह है हमारे जिस्म के अंदर है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर वो निकल जाएगी तो हम मर जाएंगे। ठीक है, हमारा मज़हब हमें यही कहता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, जो ग्रीक फिलोसफर ने कहा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ सोल। सोल इज अ कॉन्सेप्ट we all know very well but cannot describe easily. The term has been changed its meaning with the passage of time. ठीक है, वो कह रहे हैं जी साइकोलॉजी को सबसे पहले साइंस ऑफ सोल कहा गया,
और सोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अब हम जानते तो हैं, लेकिन हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि वो किस तरह की है, किस तरह से वो दिखती है, ठीक है, उसका क्या कलर है। तो ये हम उसको बयान नहीं कर सकते कि उसकी अपीयरेंस कैसी है। तो द टर्म साइकोलॉजी जो है वो चेंज होती गई टाइम के साथ साथ। ये जो साइकोलॉजी है द सोल ऑफ साइंस कहा, उसकी जो टर्म है वो पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने वो चेंज करना शुरू कर दी। उसके बारे में व्यूज़ उनके मुख्तलिफ होना शुरू हो गए। जो ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक पीरियड था, उसमें जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा इन ग्रीक पीरियड कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड बैड सोल आर प्रिवेलिंग। तो वो कह रहे हैं जी, कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया जो गुड और बैड सोल है इंसान के अंदर मौजूद होती है। अगर इंसान अच्छा है तो उसके अंदर अच्छी सोल होगी, अगर उसके इंसान की जो सोल है वो अच्छी होगी, और अगर इंसान बुरा है तो उसके अंदर जो उसकी सोल है ना वो बुरी होगी। तो इंसान का जो किरदार है उसकी सोल के ऊपर डिपेंड करने लग गया, ठीक है। यह डिफरेंट फिलोसफर हैड डिस्क्राइब इट बाय देयर ओन, और मुख्तलिफ फिलोसफर ने इस सोल के बारे में, साइकोलॉजी एज अ सोल ऑफ साइंस के बारे में मुख्तलिफ डेफिनेशन दी और इसको प्रूफ करने की कोशिश किया कि साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ सोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे हमारे पास, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। उनका नाम है फिथागोरस। ही प्रपोज दैट बॉडी इज़ अ प्रिजनर फॉर सोल। जो हमारी बॉडी है वो कैदी है किसकी? हमारी सोल की। आफ्टर द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल सोल बिकम फ्री एंड रोम एनीवेयर अराउंड टू हिज विल। इसका कहना है जो हमारी बॉडी है वो एक कैदी है हमारी रूह की, और जब हम मर जाते हैं तो हमारी जो रूह है वो इधर उधर भटकती है, जहाँ उसका दिल करता है वो इधर उधर भटकती रहती है। नेक्स्ट जो फिलोसफर थे, उन्होंने, सकरात ने कहा, ही वॉज फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द वर्ड साइकी। ये पहले इंसान थे जिन्होंने वर्ड साइकी को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि सोल को इंट्रोड्यूस करवाया। ही प्रपोज दैट वर्ल्ड इज ग्रेटर देन सोल, बॉडी इज ग्रेटर देन सोल। जो हमारी बॉडी है, हमारा जो जिस्म है वो सोल से बड़ा है। ही बिलीव डैट सोल इज इमोर्टल एंड नॉट द बॉडी। वो कहते हैं जो हमारी सोल है वो हमेशा रहने वाली है, वो कभी फना नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली, जबकि हमारी बॉडी है वो ख़त्म हो जाएगी एक ना एक दिन। उनका ये बिलीफ था। नेक्स्ट हमारे पास प्लोटो है। ही टोल्ड दैट सोल इज जस्ट अ शेडो। इसने सोल को कहा कि ये शेडो है विच कैन ओनली बी फेल्ट बट नो वन कैन बी अंडरस्टूड इट रियलिटी। लेकिन कोई उसकी रियलिटी को नहीं पहचान सकता। ये एक धुआं है, एक शेडो, एक है, एक साया है। हम इसके बारे में महसूस तो कर सकते हैं लेकिन हम इसकी रियलिटी नहीं बता सकते ये किस तरह की है, ठीक है, ये किस तरह से दिखती है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आया सोल से रिलेटेड जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिफाइन किया, प्लोटो हो गया, उसके बाद एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल, ही बिलीव दैट लाइफ इज़ नथिंग विदाउट सोल बिकॉज इट इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। हमारी जो ज़िंदगी है वो सोल के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा हमारी जो ज़िंदगी है वो सोल के बगैर कुछ नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, एरिस्टोटल का कहना है। तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि साइंस जो है एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट को कहते ऑब्जर्व करती है। फिर वो ये देखती है कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसमें क्या हकाइक है, ठीक है, वो तजर्बा देखती है उसमें क्या सच्चाई है। तो यहाँ पे जो वो साइकोलॉजिस्ट हमें, ये सॉरी ग्रीक फिलोसफर हमें कह रहे हैं कि ये जो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल है, और ऊपर से वो ये भी कह रहे हैं कि जी सोल एक ऐसी चीज़ है, एक शेडो है जिसको हम रियलिटी में नहीं देख सकते, ठीक है। ये हमारी बॉडी में कैद होती है, हमें नहीं पता ये किस तरह की होती है, ठीक है, इसकी हम हकाइक को हम बयान नहीं कर सकते। और तो इस तरह से जब ये बात इन्होंने की तो सोल को हम मेजर नहीं कर सकते साइंटिफिकली, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। बहुत से दूसरे फिलोसफर ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये डेफिनेशन जो आपने हमें दी है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस पर क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ साइंस
साइकोलॉजी को जी आप कह रहे हैं जी वो साइंस है। इन साइंस एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज नेसेसरी, बीइंग साइंस ऑफ सोल दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल। आप एक तरफ कह रहे हैं जी वो साइंस है, तो साइंस जैसे मैंने आपको पहले बताया वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन उसके लिए ज़रूरी है। तो जो सोल है वो इस तरह के काम उसके ऊपर हम नहीं कर सकते, ना हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सोल इज़ अ मिस्ट्री, इट कैन नॉट बी सीन, सो कैन नॉट बी ऑब्जर्व और वेरीफाई। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ना हम देख सकते हैं, सोल को ना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने कहा कि ये नॉन साइंटिफिक, नॉन ऑब्जर्वेबल और नो फिजिकल एंटिटी है, यानी कि ये मौजूद ही नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं जिस पे हम तजर्बा कर सकें। तो ये डेफिनेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई थी डिफरेंट फिलोसफर के पास। उसके बाद उन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ माइंड कहा। जब साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल को रिजेक्ट किया गया तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन साइकोलॉजी की आई थी या फेस आया था उसको बयान करने के लिए, उसको साइंस प्रूफ करने के लिए साइकोलॉजी को, तो ग्रीक फिलोसफर ने साइकोलॉजी को नेम दिया एज अ साइंस ऑफ माइंड। ठीक है, ग्रीक फिलोसफर ने उसको माइंड कहा। अब उन्होंने कहा कि माइंड क्या है, ठीक है, माइंड में क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिफाइन की। माइंड को उन्होंने कहा माइंड इज डिफाइंड एज अ फीलिंग, सेंटिमेंट एंड कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फंक्शंस। माइंड को उन्होंने कहा कि ये फीलिंग्स होती हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फंक्शन है। डिफरेंट ग्रीक फिलोसफर है डिस्क्राइब इट बाय देयर ओन, और डिफरेंट फिलोसफर ने डिफरेंट डेफिनेशन दी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास जो है फिलोसफर हैं ग्रीक फिलोसफर जॉन लॉक, उन्होंने क्या बताया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड को प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या डेफिनेशन दी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो सोल है वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है और माइंड जो है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। और एक इन्होंने इम्पोर्टेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइंड से रिलेटेड एक आइडिया दिया जिसका नाम इन्होंने टेबुला रासा रखा, जिसका मतलब है कि माइंड इज़ अ ब्लैंक शीट है हमारी एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब वो कह रहे हैं कि बच्चा पैदा होता है तो हमारा जो दिमाग है एक ब्लैंक शीट है, इसमें कुछ नहीं होता, ये खाली सफ़ा होता है और एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस मेक प्रिंट ऑन इट। और वो एक्सपेरिमेंट इन्वायरमेंट से, अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने एक्सपीरियंस से वो सीखता जाता है चीज़ों को और वो अपने माइंड में उसको फिल करता जाता है। ठीक है, इस पूरे आइडिया को उन्होंने क्या कहा टेबुला रासा का, जिसमें इंसान का जो दिमाग है बचपन में जब वो पैदा होता है पैदाइश के वक्त बिल्कुल खाली होता है, तो वो अपने तजर्बात से, माहौल से और अपने एक्सपीरियंस से उसको सीखता रहता है। और इन 19th सेंचुरी इस डेफिनेशन के बाद, इस आइडिया के बाद 19th सेंचुरी में इसको एक सेपरेट जो है साइंस या डिसिप्लिन के तौर पे, इसको सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर साइकोलॉजी को मर्ज किया गया। इट वाज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। तो 19th सेंचुरी में इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन कंसीडर कर लिया गया इस आइडिया के बाद। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहे हैं विलियम वोमेंट। विलियम वोमेंट जो है एक इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इन्होंने लेबॉर्ट्री बनाई है, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी कहा जाता है और इन्होंने मेंटल प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो और इनका सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं इनकी डिटेल जो है। अ ग्रीक साइकोलॉजिस्ट है, फाउंड हिज साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री एट लिप्जिंग जर्मनी विच अर्न फ्रॉम द टाइटल ऑफ फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। जहाँ इन्होंने लिप्जिंग में, एक मैंने आपको बताया कि लेबॉर्ट्री बनाई जहाँ पे तजर्बे किए जाते थे साइकोलॉजी से रिलेटेड, और जो उसके बाद इनको एक टाइटल दिया गया, उनका नाम था वो टाइटल का फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी इनको कहा गया। और इसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की अपने एक फेलो के साथ मिलकर, उनका नाम टिचनर था, मेंटल प्रोसेस के ऊपर। दे बिलीव दैट द माइंड इज मेड ऑफ building blocks in various type of sensation, perception, and that these building block could be discovered through introspection or looking into own mind। ठीक है, इनका यकीन ये था कि जो हमारा माइंड है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर, एक ब्लॉक जिस तरह बिल्डिंग बनती है ना ब्लॉक्स में, तो वो एक ब्लॉक्स है, हमारे जो दिमाग में छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें मुख्तलिफ तरह की सेंसेशंस होती रहती हैं, एहसासात होते हैं, हमारे पास परसेप्शंस होती हैं, माहौल को देखते हैं, उसका इदराक करते हैं, फिर
कि इस बारे में क्या चीज़ है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये हम डिस्कवर करते हैं और फिर इसको देखते हैं और अपने माइंड में इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो बयान की थी उसका नाम इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने कहा, which requires subject to look inward and observe and report on the working of their mind। ठीक है, इस टर्म का मकसद क्या है कि इस टर्म के ज़रिए इंसान अपने अंदर देखता है और ऑब्जर्व करता है और वर्क करता है अपने माइंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अंदर क्या चल रहा है, अवेयरनेस अबाउट आवर सेल्फ। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम इसको इंट्रोस्पेक्शन को ये कहेंगे। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, क्रिटिसाइज़ किया गया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड के ऊपर। वो कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता रही हूँ अब। Psychologists were never satisfied with this definition because mind as a huge term and could not be defined in objective term. Mind and mental experience was primarily subjective in nature। वो कह रहे हैं जो हमारा माइंड है वो बहुत ह्यूज है। ठीक है, बहुत बड़ा है, वास्ट है, उसको हम आप छोटा नहीं कर सकते और उसको आप उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव नेचर है, अपने नेचर में ये बहुत बड़ा है। तो माइंड एंड मेंटल प्रोसेस आर untouchable and cannot seen or observed, so experimentation will become impossible or difficult। जो हमारा माइंड है और मेंटल प्रोसेस है ये अनटचेबल है, कभी हमारे दिमाग पे क्या चल रहा है, किस सिचुएशन में कभी क्या चल रहा है, तो वो आप उसको जज नहीं कर सकते कि एक इंसान का माइंड क्या सोच रहा है। एक ही सिचुएशन में अगर हम 3 या 2 लोगों को रखें तो हर इंसान का जो माइंड है ना वो मुख्तलिफ सोचेगा, कोई उसको पॉजिटिव लेगा, कोई उसको नेगेटिव लेगा उस सिचुएशन को, तो आपके लिए ये ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर ने इसी बात की वजह से उसको रिजेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट है कि हम किसी के दिमाग को पढ़ें कि उसके दिमाग पे क्या चल रहा है, तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। शायद हम जो कह रहे हो उससे पूछा जाए तो उस टाइम वो हाँ कर दे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, हम उसको नहीं पढ़ सकते, जिसकी वजह से ये डेफिनेशन जो है रिजेक्ट कर दी गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस और साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर रह गया है, वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे और इसकी मैं